17वां अध्याय। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग नाम से है। इसमें श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों के विषय का वर्णन है। इसमें आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद बताए गए हैं। इसके अलावा ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या की गई है। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। स्वभाव के अनुसार श्रद्धा अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। किसी को भी कष्ट न पहुंचाने वाले शब्द बोलना, सत्य बोलना, प्रिय लगने वाले हितकारी शब्द बोलना और वेद शास्त्रों का उच्चारण द्वारा अध्ययन करना वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिर्ग्रह भाव संशुद्धिर्त्येत तपोमान समुच्यते। मन में संतुष्टि का भाव, सभी प्राणियों के प्रति आदर का भाव, केवल ईश्वरीय चिंतन का भाव, मन को आत्मा में स्थिर करने का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करने का भाव मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्ता त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिणभिर्युक्तैः सात्विकं परिचिक्षते। पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से उपर्युक्त तीनों प्रकार से जो तप किया जाता है उसे सात्विक तप कहा जाता है। सत्कारमान पूजार्थं ततोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। जो तप आदर पाने की कामना से, सम्मान पाने की इच्छा से और पूजा कराने के लिए स्वयं को निश्चित रूप से कर्ता मानकर किया जाता है उसे क्षणिक फल देने वाला राजसी तप कहा जाता है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीड्यमाना क्रियते तमः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूर्खतावश अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने की इच्छा से अथवा दूसरों के विनाश की कामना से प्रयत्न पूर्वक किया जाता है उसे तामसी तप कहा जाता है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है उसे सात्विक दान कहा जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के दिया जाता है उसे राजसी दान कहा जाता है। अदेश काले तद्दान मपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। जो दान अनुचित स्थान में अनुचित समय पर अज्ञानता के साथ अपमान करके अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है उसे तामसी दान कहा जाता है। ओम तत्सत की व्याख्या। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। सृष्टि के आरंभ से ओम तत् सत इस प्रकार से ब्रह्म को उच्चारण के रूप में 3 प्रकार का माना जाता है। इन तीनों शब्दों का प्रयोग यज्ञ करते समय ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम ब्रह्मवादिनाम्। इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाओं का आरंभ सदैव ओम शब्द के उच्चारण के साथ ही करते हैं। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। इस प्रकार मोक्ष की इच्छा वाले मनुष्यों द्वारा बिना किसी फल की इच्छा से अनेकों प्रकार से
यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं तत् शब्द के उच्चारण द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधुभावे च सदित्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। हे प्रथापुत्र अर्जुन, इस प्रकार साधु स्वभाव वाले मनुष्यों द्वारा परमात्मा के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा परमात्मा प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिस्तदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीय सदित्यवाभिधीयते। जिस प्रकार यज्ञ से, तप से और दान से जो स्थिति प्राप्त होती है उसे भी सत ही कहा जाता है, और उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह भी निश्चित रूप से सत ही कहा जाता है। अश्रद्धाहुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। हे प्रथापुत्र अर्जुन, बिना श्रद्धा के यज्ञ, दान और तप के रूप में जो कुछ भी संपन्न किया जाता है वह सभी असत कहा जाता है, और इसलिए वह ना तो इस जन्म में लाभदायक होता है और ना ही अगले जन्म में लाभदायक होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम का 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत्।